अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मेरा नाम है फ़राल वकार। नाज़रीन, ईद उल अज़हा की आमद है और यकीनन ये हम सब के लिए एक बड़ी खुशी होती है, एक बड़ा मजहबी फ़रीज़ा होता है जिसे हमने सरअंजाम देना होता है कुर्बानी करके अल्लाह की राह में। और ख़ुशियाँ जो हैं वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होती है हमारी जान, हमारी ज़िंदगी, क्योंकि खुशियों का ताल्लुक भी हमारी ज़िंदगी से है। तो इस बार क्योंकि हमें थोड़ा सा एहतियात करनी है अपनी इस खुशी को पूरा करने के लिए, इस मजहबी फ़रीज़ा को सरअंजाम देने के लिए भी हमें एहतियात उतनी ही करनी है। तो इस बार थोड़ा सा हालात जो है वो पिछली जितनी भी ईदें गुजरी उनसे थोड़े से डिफरेंट होंगे, थोड़े से इंतज़ामात भी डिफरेंट होंगे उस हवाले से, क्योंकि हमें कोरोना वायरस की भी एहतियात करनी है, उससे हमें बचना है, उससे मुतासिर होने से बचना है और एक दूसरे की जो खुशियाँ हैं उसको इसी तरह से दोबारा हम कर सकते हैं कि हम सब सेहतमंद रहें। तो इसके लिए इंतज़ामात भी करने पड़ेंगे हमें स्पेशल इस बार। तो देखेंगे कि हमारी हुकूमत ने, हमारी ज़िला इंतज़ामिया ने, हमारे जो कॉरपोरेशंस हैं उन्होंने इस हवाले से इस बार क्या ख़ास इंतज़ामात किए हैं और SOPs जो हैं वो क्या बनाए गए हैं मवेशी मंडियों के लिए और उन SOPs के ऊपर किस तरह से अमल दरामद होगा, ये तमाम चीज़ें जानेंगे आज के प्रोग्राम में। जी नाज़रीन, और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कान्हा वाली साइड पे, डिफेंस रोड के ऊपर। यहाँ पे एक बड़ी मंडी लगने वाली है और जिसकी तैयारियाँ जो हैं वो ज़ोरों शोर से जारी हैं। यहाँ के जो फोकल पर्सन हैं, जो इंचार्ज हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बताइएगा कि कितना एरिया है ये डिफेंस रोड के ऊपर, यहाँ पे कितना जानवर आ सकते हैं, ये कितना रकबा है तकरीबन कोई 8 एकड़ एरिया है। अच्छा। और इसमें हमने SOP का हिसाब रखना है, उसके हिसाब से ये जानवर की रफली आइडिया है। जो छोटे जानवर जो हैं वो तकरीबन कोई 5-1 हज़ार इसमें अकोमोडेट हो सकते हैं SOP को ख्याल रखते हुए। अच्छा, तो मतलब फासला रखते हुए। जी हाँ, उनका बड़ा ख्याल रखने को कहा कमिश्नर साहब ने कि SOP का बड़ा ख्याल रखना है। और उसमें हमारी कोशिश ये है कि जो ख़वातीन भी शॉपिंग करना चाहती है अपने बच्चों के फैमिली के साथ, उनके लिए ख़ास तौर पे इसको फोकस किया जा रहा है। अच्छा, तो ये बताइएगा कि यहाँ पे पहले भी कभी मंडी लगी है? यहाँ पहले मंडी नहीं लगी, ये असल रिंग रोड अथॉरिटी का एक वेयर हाउस था। अच्छा। जो हमें एडमिनिस्ट्रेटर कमिश्नर साहब ने ये जगह हमें अलाउड की हमें। अच्छा, ठीक है। तो ये बताइएगा कि अभी पीछे जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है ये क्या बन रहा है और ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा? ये इसको मैगट्स कहते हैं और आम ज़बान में खुरियाँ कहते हैं। अच्छा। जिसमें जानवर अपना चारा पानी वानी पी सकते हैं। अच्छा। ये इस किस्म की हमने इसमें 10 इस्टेब्लिश कर रहे हैं इस बाउंड्री वाल के अंदर। ठीक है। और इसी तरह 10 इसके हमने बोर किए हैं जो इसके साथ अटैच होंगे। अच्छा। पानी का जो साफ पानी जानवरों को दिया जाएगा। अच्छा। वो तकरीबन को 150 फुट हाइट मिनिमम रखी है और हमने चेक भी किया, पानी साफ निकला है। ठीक है। और ये बताइएगा कि अभी क्योंकि जाहिर है पिछली ईदों से मुख्तलिफ है ये ईद कोरोना वायरस की वजह से, लेकिन कॉन्गो का भी हमेशा से मसला साथ साथ जी, हमने उसके लिए कॉन्गो का हमारे पास बंदोबस्त है, हमने टीम हायर की हुई है। असल में बारिश होने की वजह सारा धर्म भरम हो गया, मगर वो सब सुबह के टाइम ना सारे बंदे 12 बजे तक सारे मौजूद थे। बारिश के बाद आंधी आई, हवा तेज़ चली, सब हो गया। अभी देखा होगा आपने ये टेंट वगैरह दोबारा हमने खड़े किए हैं और हर बैनर लगे हुए हैं। उन जिन बैनर के पीछे वो उनका स्टाफ बैठेगा पीछे। अच्छा, ठीक है। तो ये बताइएगा कि अभी जैसे आप बता रहे हैं कि बारिश की वजह से काफ़ी निज़ाम ख़राब हुआ है। जी। तो जब मंडी लग जाएगी, जब जानवर आ जाएंगे, क्योंकि मानसून का सीज़न है, बारिशें तो होंगी। जी बिल्कुल। तो उसके लिए क्या इंतजाम करेंगे? तूफान से बचाने के लिए जानवरों को, बारिश से बचाने के लिए? बारिश से बचाने जानवरों का तो ऐसा नहीं होगा, मगर ये है कि जहाँ पानी खड़ा होगा वहाँ हम डिवाटरिंग सेट का हमने बंदोबस्त किया है। अच्छा। पानी निकाल के बाहर सक करके भेज देंगे। ठीक है। और जो लोग यहाँ पे आएंगे अपने जानवरों को लेके, उनसे कोई किराया वगैरह लिया जाएगा? नहीं, उनसे किराया कोई नहीं। और उनके रहने के लिए क्या इंतजाम होंगे? उनके रहने के लिए भी इस तरह ही है कि वो जिस तरह अपना हिसाब मॉडरेट कर देते हैं। हमने उनके लिए टॉयलेट्स का बंदोबस्त किया है। इस बाउंड्री वाल के अंदर हमने 3 सेट बना दिए हैं बाउंड्री बाथरूम के, कि जहाँ पे वो वॉशरूम वगैरह के लिए हमको आसानी हो जाए। अच्छा। और जो पानी हमने जो बोर किए हैं वो ऐसा पानी है जो आम बंदा भी पी सकता है, जानवर भी पी सकते हैं। ठीक है, मतलब साफ पानी होगा? जी, साफ पानी। तो उसके बाद क्या प्लान है? मतलब उसके बाद ये ज़मीन वापस कर दी जाती है? इसको हमेशा तो मंडियों के लिए नहीं, हाँ जा रहे हैं, उनको वापस कर दी जाएगी। फिर ये जो हम खुरियाँ बना रहे हैं, ये ईंटें वगैरह लगा देख रहे हैं, लग रही है, इसको करके ये कंट्रैक्टर के खाते से इसमें से डिडक्शन हो जाती है, वो फिर ये अपनी ईंटें ले जाएगा। अच्छा, तो ये भी बताइएगा कि इस बार कितनी मंडियाँ लग रही हैं? आम जो हालात होते हैं उनमें तो 12 मंडियाँ लगती हैं, इस बार कितनी मंडियाँ लग रही हैं? इस बार 10 मंडियाँ लग रही हैं, जो मेरी नॉलेज मुझे मालूमात हैं। अच्छा जी। तो उनमें तमाम में जो SOPs होंगे जी ये सारा है, उस पर किस तरह से आप यहाँ के इंचार्ज आप हैं, SOPs किस तरह से चेक होंगी? SOPs ये है कि जब आने के बाद सैनिटाइज़र वगैरह मास्क वगैरह किसी के पास नहीं है, तो जो उनके मवेशियों के जो मालकान हैं
ज़ाहिर है वो इतने बेचारे पढ़े लिखे नहीं होते, तो उनको हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम उनको प्रोवाइड करें, कम से कम वो किसी और ख़तरे से ना दो चार होना पड़े। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे इंतज़ामात जो हैं वो चल रहे हैं और बहुत जल्द यहाँ पे जानवर भी आ जाएंगे और SOPs का भी ख्याल रखा जाएगा, मौसम के असरात से भी बचने का इंतज़ाम किया जाएगा और मज़ीद भी हम इस हवाले से देखेंगे कि इंतज़ामात किस तरह के हैं। जी नाज़रीन, और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं LDA सिटी का ये इलाका है और सिद्धार विलेज के करीब है, डिफेंस रोड के ऊपर। यहाँ पे एक बड़ी मंडी जो है वो लगने जा रही है जिसके इंतज़ामात मुकम्मल हो चुके हैं। अलबत्ता जानवर अभी तक नहीं पहुँचे और तमाम तर इंतज़ामात जो हैं वो हमें नज़र आ रहे हैं कि डन हैं। और यहाँ पे किस तरह से SOPs का ख्याल रखा जाएगा, जानवर यहाँ पे कितने आ सकेंगे और क्या क्या इंतज़ामात मज़ीद होने होंगे, ये तमाम तर चीज़ें जो है वो हम जानेंगे यहाँ के इंचार्ज से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बताइएगा कितना एरिया है ये तकरीबन 1000 कनाल पे ये हमने मंडी इस्टेब्लिश की है। अच्छा। और इसमें 9000 बड़े जानवरों की गुंजाइश है और 25,500 छोटे जानवरों की गुंजाइश रखी गई है। अच्छा। और तो ये गुंजाइश इससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन कोरोना SOPs के मुताबिक इसको ज़रा खुला रखने के लिए ये इतने जानवरों की क्योंकि फासला रखा जाएगा। ये बताइएगा कि इंतज़ामात आपके मुकम्मल हो चुके हैं। हाँ, तो ये इस 1000 कनाल में आपको वो जो जगह होती है जहाँ पे जानवरों ने पानी पीना होता है, खाना खाना होता है, जो होदियाँ बनी होती हैं, वो कितनी बनवाई गई हैं? वो हमने स्क्वायर फीट्स में उसका लिखा हुआ है 392 स्क्वायर फीट्स में हमने पानी की होदियाँ इधर इस्टेब्लिश की हैं। अच्छा। जो कि इतने जानवरों के लिए इनफ है। ठीक है, ठीक है। और ये बताइएगा कि जो SOPs हैं, कोरोना SOPs, जी उनके ऊपर अमल दरामद को किस तरह यकीनी बनाया जाएगा? अभी तो खैर यहाँ पे जानवर भी नहीं है, लेकिन हम अपने लेवल पर अपने स्टाफ के लिए हमारे मास्क, सैनिटाइज़र्स और अपना टेम्परेचर चेक करने के लिए गन वो हमारे पास मौजूद है। पुलिस वाले भी यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए ड्यूटियाँ दे रहे हैं। लाइफ स्टॉक का अमला भी मौजूद है, जो जानवरों की मतलब उनकी चेकअप वगैरह के लिए कोई बीमार हो जाए या देखभाल के लिए वो भी मौजूद हैं। और LWMC का अमला भी मौजूद है यहाँ पर। ट्रैफिक वार्डन जो हैं वो भी अवेलेबल हैं ट्रैफिक के इश्यूज़ को देखने के लिए। तो वैसे तो ये तकरीबन यहाँ पे हमारा तमाम अरेंजमेंट्स मुकम्मल हो चुके हैं, बस जानवरों का इंतज़ार है। कुछ व्यापारी आए भी हैं, कल भी आए थे, आज भी आए थे, जगह वगैरह देख के गए हैं और वो कह के गए हैं कि बस हम ला रहे हैं जानवर। ठीक है। तो बस जैसे ही वो आते हैं तो ये मंडी इंशाल्लाह ऑपरेशनल है। के लिए कोई किराया वगैरह तो नहीं? नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है सारे अरेंजमेंट जितने भी हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि लाइट्स वगैरह के इंतजामात भी मुकम्मल है, जनरेटर्स भी लगे हैं यहाँ पे? जी, लाइट्स तो बिल्कुल 100% हमारी ये ऑपरेशनल हैं और इनके इंतजामात मुकम्मल हैं। तो ये लाइट्स इनफ होती हैं रात के वक्त तो व्यापार करना होता है जानवरों का? जी। और ये बताइएगा औकात जो है जो बताए गए हैं, टाइमिंग्स जो हुकूमत की जानिब से बताई गई हैं शाम 6 बजे तक, तो उस पर भी अमल दरामद होगा स्ट्रिक्टली? जी इंशाल्लाह जो SOPs NCOC की मीटिंग के मुताबिक जो हमें आएंगे उसी पे अमल दरामद होगा। सही। और साथ साथ ये भी बताइएगा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे आपने कहा कि लाइफ स्टॉक वाले हैं तो कुछ दवाइयाँ भी हैं उनके पास, तो हमेशा से ही करना पड़ता है, कॉन्गो वायरस का जो स्प्रे करना पड़ता है, उसके इंतजामात मुकम्मल हैं? जी, उसके इंतजामात भी मुकम्मल हैं। उनकी तरफ से 2 रुकनी टीम 3 शिफ्टों में उन्होंने बनाई हुई है। जिस टाइम भी जानवर आएंगे उनको स्प्रे इंशाल्लाह लाजमी कराएंगे। अच्छा, और ये बताइएगा कि ये जो बाद में वाइंड अप करते हैं आप उसको, तो ये जो खुरलियाँ वगैरह आपने बनाई होती हैं ये तोड़ दी जाती हैं? इससे पहले तो यहाँ पे कभी मंडी नहीं लगी? नहीं, ऐसा ही है। ये जो ठेकेदार बना रहे हैं ये 100% इसके बारे में मुझे भी इल्म नहीं है कि क्या होता है बाद में, लेकिन मेरा ख्याल है ये वो तोड़ देते हैं ये खुरलियाँ वगैरह जो हैं। ठीक है, क्योंकि आर्जी सेटअप होता है ये। हाँ, तो कब तक मुतवक्के है जानवरों का आना? हमें तो उम्मीद है कि शायद आज से जानवर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है। क्योंकि शाहपुर कांजरा और जो लखों डेर वाली बड़ी मंडियाँ हैं वो सुना है कि वहाँ पे उनकी कैपेसिटी फिल हो गई है, तो वो अब जानवरों को दूसरी मंडियों की तरफ मूव कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि अब यहाँ भी जानवर आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है जी, यहाँ पे भी जानवर आ जाएंगे और हमारे जो शहरी हैं उनको आसानी हो जाएगी। LDA सिटी में भी एक बड़ी जो है वो मंडी लगाई गई है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो डिफेंस रोड के ऊपर कान्हा वाली साइड पे भी एक बड़ी मंडी लगाई गई है। तैयारियां मुकम्मल है, SOPs के ऊपर अमल दरामद भी होगा। हम बाकी मंडियों को भी विज़िट करेंगे और देखेंगे कि वहाँ पे किस तरह के इंतज़ामात हैं। जी नाज़रीन, यहाँ इस मंडी में महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से एक कैंप भी लगाया गया है। यहाँ पे जानवरों को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने के लिए यहाँ पे स्प्रेज भी मौजूद हैं, यहाँ पे दवाइयाँ भी मौजूद हैं। यहाँ के जो इंचार्ज डॉक्टर साहब हैं उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि किस किस तरह के मसाइल आमतौर पर जानवरों में हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा कि जो मंडी में यहाँ पे जानवर आते हैं ख़ास तौर पे उनके लिए क्या इंतज़ामात करने पड़ते हैं? कॉन्गो वायरस के बारे में हम लोग बहुत बात करते हैं, कॉन्गो वायरस के लिए स्प्रे किया जाता है। मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा हमारे लोगों को बताएं कि कॉन्गो वायरस एक्चुअली होता क्या है।
कॉन्गो वायरस ये एक ज़ूनोटिक डिजीज़ है जिसे हम कहते हैं कि ये जानवरों से इंसानों में मुंतकिल होती है। ख़ास किस्म की चिच्चड़ टिक्स उनसे ये आगे स्प्रेड करती है। वही चिच्चड़ जिसमें कॉन्गो वायरस होगा, जब वो आगे बाइट करेगा वो जानवर को टिक होगा। जब कोई जो फार्मर हजरात या बुचर्स हैं या डॉक्टर्स वगैरह जब उसको टच करेंगे, अगर उनके हाथ पे कोई ज़ख़म हो, वुंडेड हो ऐसा, तो फिर ज़्यादा चांसेस हैं कि वो कॉन्गो वायरस जो है वो चिच्चड़ से, टिक से जो है वो इंसानों में या जिसने टच किया है उसमें मुंतकिल हो जाता है। अच्छा, ठीक है। और ये ख़तरनाक हो सकता है? ये बहुत डेडली ये डिज़ीज़ है और 90 ये डेंगू तो कुछ भी नहीं है, ऑलमोस्ट 99% डेथ है जिसको ये डिजीज़ हो जाती है कॉन्गो की। अच्छा, ये बताइएगा कि ये स्प्रे यहाँ पे मौजूद है तो किस तरह से ये स्प्रे सारे जानवरों को होगा? एंट्रेंस पे करेंगे आप ये बिल्कुल बगैर स्प्रे के हम कोई भी जानवर है उसको हम इस मंडी में मार्केट मंडी जो है इसमें दाखिल नहीं होने देंगे। एंट्री पॉइंट के ऊपर हमारा पॉइंट बना हुआ है, वहाँ पे जो है हमारा ऑफिशियल जो है वो वहाँ पे स्प्रे करेंगे, उसका सारा रिकॉर्ड रखेंगे कि कहाँ से आया है, कितने जानवर हैं और कितने जानवरों को स्प्रे किया गया है। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे मुख्तलिफ अद्वियात हैं, ये किस किस प्रॉब्लम के लिए हैं ये मुझे बताइएगा थोड़ा सा। ये तकरीबन हर किस्म की बीमारी को काउंटर करने के लिए हमारे पास मेडिसिन है। ये तो जो इलाज होगा वो तो जानवर की बीमारी के हिसाब से होगा। जैसे ये मौसम है, इस मौसम में ये है कि हाइपरथर्मिया, गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, हबस हो जाता है यकदम, तो इससे हाइपरथर्मिया के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो उसको काउंटर करने के लिए भी हमारे पास जो एंटीबायोटिक हैं वो सारी हैं जो है वो मेडिसिन मौजूद है। अच्छा, आम तौर पे इस मौसम में ये हो जाती है जी, हाइपरथर्मिया हो जाता है तो उसमें ये हम सारी मेडिसिन हमारे पास उसके अलावा अगर जानवरों को और दूसरा ये है कि मैं कहना चाहूँगा क्योंकि वो दूर दराज से जानवर जो हैं ट्रांसपोर्टेशन करके आ रहे होते हैं तो उनको फटीग सी हो जाती है, पेन किलर बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ जानवर बैठ भी जाते हैं, उनको कमज़ोरी की वजह से कैल्शियम मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी जो है वो मुकम्मल तौर पर नहीं, अगर जिनको बैलेंस राशन मिला होता तो उसके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह जो मेडिसिन जो है वो मौजूद है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि क्योंकि आम तौर पे हम देखते हैं कि घरों में जब जाते हैं ना जानवर ख़रीद के मंडियों से, अक्सर ऐसा हो रहा था कि जानवर छींक रहा होता है, तो वो स्नीजिंग किस वजह से हो रही होती है? लोग उससे घबरा जाते हैं। वो ऐसा कुछ ज़्यादा मसला नहीं है स्नीजिंग ड्यू टू ह्यूमिडिटी है। अच्छा, क्योंकि मानसून वेदर है, रेनी सीज़न है, इतने ज़्यादा क्राउडेड में जब जानवर होते हैं तो फिर उनको ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक के इन्फेक्शन के। तो ये स्नीजिंग बहुत अर्ली सिम्टम है कोई रेस्पिरेटरी ट्रैक का, कमरे तनफ़ुस की, बिल्कुल घबराने की कोई बात नहीं है। वो थोड़ा सा कोई उनको ऐसा कोई देसी नुस्खा भी दे दिया जाए या फिर हमसे मशवरा कर लिया जाए तो जानवर एक आध दिन में ठीक हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि लोग जानवर ख़रीदते हैं उसके बाद परेशान हो जाते हैं अगर जानवर छींक रहा हो। तो हम मज़ीद भी मंडियों को विज़िट करेंगे, इसी तरह से इंतज़ामात देखेंगे कि क्या इंतज़ामात इस बार ख़ास तौर पर कोरोना वायरस को मद्देनज़र रखते हुए किए गए हैं। जी नाज़रीन, और इस वक्त शाहपुर कांजरा की एक बड़ी मंडी है जहाँ पे हम मौजूद हैं और एक बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह जानवर यहाँ पे हमने देखा है। हम बात करेंगे इस जानवर के साथ जो यहाँ पे आए हैं, इन्होंने इसकी देखभाल की है और यही इसको यहाँ पे बेचने के लिए लेकर आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा क्या इसका माशाल्लाह ये काफ़ी बड़ा जानवर है, कितनी कीमत है इसकी? इसकी कम से कम 3 लाख की कीमत है। अच्छा, कहाँ से लेके आए हैं आप? कहाँ से आए हैं? हम इधर से बावल नगर से आए हैं। बावल नगर से आए हैं। हाँ जी। तो कितना इसकी जो है वो आपने देखभाल इसकी माशाल्लाह बड़ी अच्छी तरीके से की है? हाँ, हम छोटा सा था हाँ। तो ये था, इसकी बहुत ज़्यादा खिदमत की है। ज़्यादा खिदमत की है वो माशाल्लाह नज़र आ रही है। तो ये बताएं कि यहाँ पे इंतजामात आपको कैसे लग रहे हैं? SOPs चेक हुए थे? कोई स्प्रे वगैरह, कोई मास्क कुछ भी नहीं, इधर बहुत महंगाई है, इधर कुछ नहीं मिला, ना कोई मास्क ना कोई चेक किया किसी ने। अच्छा। और इधर पट्टे हैं वो बहुत महंगे मिलते हैं। अच्छा, कोई इधर सूरत हाल नहीं है, इतने खर्चे बहुत बर्दाश्त करके आए, इधर कोई रेट भी नहीं लग रहा इतना। नहीं तो कॉन्गो वायरस का स्प्रे किया है? इसके कॉन्गो का स्प्रे भी नहीं करवाया इन्होंने? नहीं करवाया इसमें। अच्छा, यहाँ पे कॉन्गो का भी स्प्रे नहीं किया गया, कोरोना वायरस की SOPs भी नज़र नहीं आ रही। कहीं पे आपका मास्क किधर है? आपने मास्क ही नहीं लगाया? दिया ही नहीं किधर, लेकिन मेरा मास्क उधर नीचे गिर गया है। हाँ। और इधर कोई सहूलत नहीं है। कोई सहूलत नहीं है आपके? अभी जैसे यहाँ बारिश हुई है तो ये इतना गंद हो गया है, यहाँ पे कोई बंदोबस्त नहीं किया गया? नहीं, ये बहुत जितना हमने खर्चा किया है ना, अगर कम से कम 3.5 लाख का बिके तो मोड़ हम
ठीक रहेंगे। अच्छा। लेकिन इधर कोई रेट नहीं, इधर बहुत जानवर गंदे हो रहे हैं, कोई सहूलत नहीं है। अच्छा, तो ये बताएं मुझे कि जब ये भी आंधी तूफान आता है, हाँ जी। तो कोई जानवरों को मिट्टी से बचाने के लिए, कोई तूफान से, कोई आंधी से बचाने के लिए कोई इंतजाम नहीं कोई है? इंतजाम नहीं है, तो आपके रहने के लिए भी कोई इंतजाम कोई नहीं किया इंतजाम गया? इधर से ही गिले हुए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे हुकूमत को, इंतजामिया को? भी हमारा को सहूलत दे, हमें कोई, हमें इधर इतना सफ़र करके आए, हमें कुछ ना कुछ मिलना चाहिए ना। बिल्कुल ठीक है जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस कदर ये खूबसूरत और बड़ा माशाल्लाह जानवर है, लेकिन यहाँ पे जो व्यापारी हैं वो शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं क्योंकि जगह जगह पे गंदगी हो चुकी है, गाड़ियाँ फंस रही हैं। ये मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये हालात पीछे दिखाइएगा ज़रा कि किस तरह से गाड़ियाँ यहाँ पे फंसी हुई हैं, और कीचड़ की वजह से, आंधी तूफान, मिट्टी की वजह से, बारिश की वजह से जानवर भी परेशान है, व्यापारी भी परेशान है। इनके लिए कोई भी सहूलत के लिए इंतज़ामात नहीं किए गए। हालांकि हमें पता है कि मानसून का सीज़न है और हर साल यहाँ पे इसी तरह से बारिशें होती हैं, लेकिन फिर भी कोई इंतज़ामात नहीं किए गए। जी नाज़रीन, यहाँ पे एक और व्यापारी हैं और इनके पास माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत जानवर हैं, बहुत प्यारे बकरे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा कहाँ से आए हैं आप? बाजी हम आए राजनपुर से आए हैं। अच्छा, राजनपुर से आए हैं। हाँ, राजनपुर और ये से। बकरे, इनकी नस्ल? ये बकरियों की नस्ल है, राजनपुरी नस्ल है। इनमें दो नस्लें होती हैं, एक बगैर सींग के होते हैं, एक सींगों वाले होते हैं। अच्छा। तो ये राजनपुर की नस्ल है, ये हमने पाले हुए हैं घरों में। अच्छा, तो ये बताएं कि आपने मास्क नहीं लगाया, यहाँ पे किसी ने SOPs चेक नहीं किए? चेक किया था, वो कहते हैं मास्क लगाएं। हाँ। हमने 2 मास्क खरीदे हैं, वो हमारी गाड़ी में उधर पड़े हैं, वो जाके हम लगा लेंगे। अच्छा। और हक बनता है सब लोगों का मास्क लगाना। अच्छा, तो ये बताएं बाकी इंतजामात यहाँ पे किस तरह से हैं? अभी बारिश हुई थी तो कोई आप लोगों के लिए इंतजाम हुआ था कुछ जानवरों को आंधी तूफान से बचाने के लिए? नहीं, हमने खुद ही इंतजाम किया उनको क्या बचाने। क्या इंतजाम? उनके वो जो कनात नहीं होती, टेंट कनात, तंबू बोलते हैं जिनको हम, हाँ, हाँ। टेंट बोलते हैं। हाँ, वो टेंट हम खुद ले लेके आके उनके ऊपर लगाए हैं। अच्छा। और खुद ही निकलने का रास्ता भी हमने खुद ही बनाया है। अच्छा, हाँ, पानी खुद निकलने ही। का रास्ता भी खुद ही बनाया है? खुद ही बनाया है। मतलब यहाँ पे कोई इंतजाम नहीं किया? हमें नहीं इंतजाम आपसे किया। कोई फीस, कोई किराया लिया है इन्होंने जानवर लाने का? वो 500 रुपया किले का ले रहे हैं एक बकरे का। अच्छा, एक बकरे का 500 रुपए किले का है यहाँ पे। हाँ। और अखराजात ये बकरे भी डल जाते हैं तो बकरे इतने महंगे हो जाते हैं, लेने वाले भी तंग होते हैं, बेचने वाले भी तंग होते हैं। अब जितना भी ये किराया है, ये बाहर निकलने का पैसा, अंदर आने का पैसा, तो ये सब फिर ये मुश्किल में पड़ जाता है। अच्छा, यहाँ पे मुश्किलात हैं, खर्चा बहुत ज़्यादा है। खर्चा ज़्यादा ये कितने का बकरा है एक? ये बकरा हमें वो इसकी शाम करके ये 80-80 हज़ार रुपये में हमें इधर पड़ गया है। अच्छा। अभी ये 85 का बिकेगा जब हमारे 5-5 हज़ार रुपये रोटी बचेगी, साल की आस हमारी। अच्छा, मतलब आपको इसे 85,000 रुपया रेट लगाएंगे। अच्छा, ये बताएं कि हुकूमत को कुछ पैगाम देना चाहेंगे इंतजामात के हवाले से, यहाँ पे बेहतरी की जाए? किस तरह पानी जमा हुआ है, जिस तरह से कीचड़ हुआ पड़ा है यहाँ पे? हुकूमत से बात इतनी है हमारी कि ये जो आवाम है, दुनिया, ये जो इंसान तो अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, जैसे मुश्किल में भी है तो भी गुजार रहा है। और इमरान खान से मेरी ये दरख्वास्त है कि ये कुर्बानी के जानवर है, ये हमारे से अच्छे हैं, ये अल्लाह की राह में इनके गले कटे जाएंगे, अल्लाह की राह में जाएंगे। इनके लिए थोड़ी बहुत हिफाजत कर दे, मेहरबानी है। कोई इंतजाम नहीं है? कोई इंतजाम अच्छा, नहीं। कोंगो वायरस का स्प्रे हुआ था जानवरों पे? हाँ, वो हुआ है। जो हमारे पास रह जाएगा माल, 6 बजे तो ये बंद हो जाएगा, तो हम कैसे इनको बेचेंगे? इतना माल है, ये कैसे खरीदो फरोख्त होगा? लोग भी, गाहक भी परेशान होंगे जो अल्लाह की राह पे कुर्बानी देते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं हम अगर बाहर खड़े हो जाएं तो प्लीज़ मेहरबानी थोड़ा सा हमारे साथ मोहब्बत प्यार करें, तावन करें, कोई मसला नहीं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ये साल ठीक है। के बाद एक 10 दिन होते हैं जो इन्हें हमें देने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे और भी व्यापारी हैं, और भी जानवर हैं, इंतजामात आपके सामने हैं, देखेंगे कि और जो व्यापारी हैं उनका क्या कहना है, वो खुश हैं इंतजामात से या वो भी परेशान हैं? इधर बाजी बहुत महंगाई है ना, बाहर जाते हैं पर्ची लेते हैं, अंदर आते हैं पर्ची लेते हैं। अच्छा, ये बाहर जाने की पर्ची और अंदर आने की पर्ची का क्या हिसाब है, क्या वजह है? 500 रुपया लेते हैं। अच्छा। ते कल से वो नहीं ले रहे, अच्छा। ना डंगर अंदर आन दे रहे हैं ना जान दे रहे हैं। अच्छा। पट्ठे इधर महंगे ने, हर शय महंगी, हाँ। ते बहुत इधर मसला खराब है। तो SOPs के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है? आप लोगों को किसी को मास्क पहनने को नहीं कहा इन्होंने? मास्क हमारे पास है, ये हमारे पास तो है, मास्क लगाओ ना जरा। ये लगा रहे हैं। टूटा पड़ा मास्क आपका भाई, यहाँ पे इसका मतलब है इंतजाम नाकिस हैं। बताइएगा कि क्या कहना चाहेंगे हुकूमत से, इंतजामिया से? हुकूमत इंतजामिया से कहना चाहेंगे कि ये जो बाहर लोग रखे हैं, अपनी दुकानें स्टॉल लाए हैं पट्ठों के, इधर ठेका भी नहीं, कोई ठेका नहीं है। इधर वैसे ही मिल के ना इनके साथ पुलिस वालों के
तो वो सारा इन लोगों को पट्ठे अंदर बाहरों टोके उनके कंडे भी उतार के ले आए हैं। अच्छा। तो दूसरा नंबर पे जो पट्ठे भी उठा के ले आए हैं। अच्छा। हाँ जी, उधर 250-200 रुपये मन बेचते हैं, इधर 400 बेचते हैं। अच्छा। ये तो बाहरों खुराक नहीं आने देते। कितने जानवर हैं आपके? हाँ जी, कितने जानवर हैं आपके? जानवर हमारे पास तो 40-50 होते हैं। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे कुछ व्यापारी हैं जो कि शदीद परेशान हैं और काफ़ी सारे शिकवे हैं उनके, उनसे पूछते हैं क्या क्या परेशानी है। अस्सलाम वालेकुम। ये मसला ये है जो यहाँ तो एक गंदगी बहुत है। अच्छा। ना हमारे कोई सहूलत नहीं दी जा रही, सिर्फ यहाँ लूट मूट लगी पड़ी है। जो वहाँ से हम गाड़ी निकाली 1000 रुपये पहले ले लिया, फिर उसके बाद बकरे अंदर आए तो बोला भाई 100 रुपया दो। अब हम 100 बकरे लेके आए तो 10,000 रुपया दे दो। अच्छा। मसला ये है जो भी हमारे पास किराया यहाँ ठेकेदार से लेके दे दिया। अच्छा। फिर हमारे पास 10,000 नहीं है तो वो कहाँ से देवें? ठीक फिर है। वो भी ठेकेदार से लिया। यहाँ फिर इस हिसाब बना है, यहाँ 32,000 का बकरा लेके आए, यहाँ 25,000 का बिक रहा है। अच्छा। 25,000। अब हम यहाँ घास 400 रुपये मन ले रहे, तो हम कहाँ जाएँ? 100-200 रुपये, 400-500 रुपये का रोज़ का खाना हमारा, बकरे का रोज़ 1000 रुपये का रोज़ का खाना, तो हम पूरा ही कहाँ से करें? कहाँ से आए आप? हम जिला रहीमयार खान से आए। कितने दिन हो गए आपको? आज 4-5 दिन हो गए हमारे। अच्छा। 2 बकरे बेचे हैं, सिर्फ 2,000 रुपये बचे हैं। अब 2-5 दिन में हम कितना खिला? 5,000 बकरों को खिला दिया, 2-3,000 हमने खा लिया, 8,000 रुपये तो हमारा ऐसे निकल गया। मिला क्या हमारे को? सहूलत ये बारिश के लिए भरा पड़ा है, सफाई नहीं है, कोई मतलब है, लैट्रिन का मसला नहीं है, पानी मिलता है बड़ा मुश्किल से मिलता है। कहते हैं ठेकेदारों हाँ मिल रहा है, एक दिन 1 घंटा 2 घंटे छोड़ेंगे फिर उसके बाद बंद। तो रात को कहाँ सोते हैं फिर आप? रात को खुले आसमान में पड़े हैं, कुछ भी नहीं है, ना तंबू की कोई सहूलत नहीं है हमारे पास। कुछ और भी यहाँ पे ख़रीदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं इस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा कि जानवर ख़रीदने आए हैं, कौन सा जानवर ख़रीदने का इरादा है? बछड़ा ही लेंगे, वेड़ा कोई अच्छा सा जो मिलेगा। ठीक है। रेट्स यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है जी। कितने रेट्स हैं आपको अंदाज़ा है? अभी तो हमने 2-3 जानवर देखे। अच्छा। ठीक है, तो उनके रेट तो हमारी रेंज से बाहर ही हैं। अच्छा। अभी आगे इंशाल्लाह जो हमारे नसीब होंगे। ठीक है। और ये बताइएगा कि इंतज़ामात के हवाले से क्या कहेंगे? इंतज़ामात अभी हम लोग तो अभी एंटर हुए हैं, तकरीबन 5 मिनट हुए हैं। अच्छा। इंतजामात बाहर उन्होंने हमें मास्क दिए हैं। अच्छा। लिए हम लोगों ने यूज़ किए हैं, कर रहे हैं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा। बहुत अच्छे हैं, अच्छे बताए ना, फिलहाल इंतजामात अच्छे हैं। आगे जब ज़्यादा रश होगा तो फिर देखेंगे इंतजामात इनके कैसे जाते हैं कैसे नहीं जाते। अच्छा, ये बारिश की वजह से ना, जिसकी वजह से ये बारिश की वजह से जो हालात हैं इस पे क्या कहेंगे? बुरा ही हाल है, बारिश की वजह से तो बुरा ही हाल है, क्योंकि इन्होंने कोई सफाई का इंतज़ाम तो किया ही नहीं है। हाँ। इनको पता था कि बारिशों के दिन आ रहे हैं, तो इनको चाहिए था कि ये बारिशों के तरीके से सड़कों का इंतज़ाम करते, कोई बुलडोज़र वगैरह कोई सफाई वगैरह कराते, लेकिन वो नहीं है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बारिशों का सीजन तो है, ये तो पता है कि किसी भी दिन बारिश हो जाए। लेकिन ये गवर्नमेंट को चाहिए ना, गवर्नमेंट को इल्म होता है कि ये कैसा काम हो रहा है। ये मंडी लगनी है तो इसको जितनी जगह सड़क की है उसको तो सफाई करानी चाहिए थी ना, उसके मुताबिक तो इनको सफाई कर रखनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो भी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। खरीदार फिलहाल अंदर आने के लिए बहुत दुश्वारी पैदा हो रही है। अच्छा। बहुत मुश्किल से ही आए हैं, समझ लो। अच्छा जी, अंदर आने में प्रॉब्लम हो रही है, महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, इंतज़ामात बहुत ख़राब हैं, सफाई की कोई सूरत हाल नहीं है, क्योंकि बारिश भी हुई है, आंधी सीज़न ऐसा है कि कभी भी बारिश हो जाती है, तो उसके लिए कोई खातिर ख्वाह इंतज़ामात नहीं किए गए इस हवाले से। नाज़रीन, जहाँ पे हम सुन रहे हैं कि ख़रीदारों की ये शिकायत हैं कि जानवर बहुत ज़्यादा महंगा है, वहीं पे हमें ये भी देखना होगा कि किसी भी जानवर को यहाँ तक लाने में, उसको 2-2.5 साल उसकी खिदमत करने में किसी व्यापारी का ख़र्चा कितना होता है और क्या वो ख़र्चा पूरा होता है इन कीमतों पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा कि आम तौर पे सिर्फ हम ये सुन रहे होते हैं कि लोग कहते हैं जानवर महंगा है, ये बताइएगा कि एक जानवर को यहाँ तक लाने में कितना खर्चा आता होगा? देखिए जी, एक जानवर जो बड़ा जानवर इसको हम बैल कहते हैं या बछड़ा कहते हैं, इसके दोंदा होने में तकरीबन 2.25 से 2.5 साल लगते हैं। अच्छा। यानी अगर 2.25 से 2.5 साल का टाइम लें तो ये तकरीबन 800 से 900 डेज़ का जो है ना, ये एक पूरा टेन्योर बनता है। अब एक हम बच्चे से लेके किसी बड़े तक का एनालिसिस कर लें या किसी जानवर का कर लें, तो मेरा ख्याल है 3-4 लाख का तो अगर अच्छे तरीके से जानवर खाए, फीड या वंडा या जो भी चीज़ खाए तो खा देगी। जानवर तो मेरा ख्याल है अल्लाह ताला का दिया हुआ बनाया हुआ निज़ाम है, जो मेरा ख्याल है व्यापारी अभी तक बचा हुआ है। नहीं तो अगर हम 900 दिनों के खर्चे को एनालिसिस करें, उसकी मेहनत को एनालिसिस करें, तो व्यापारी को तो कुछ भी नहीं मिलता। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो ये हम लोग वन साइडेड हमेशा सोचते हैं कि जो हमारे खरीदार है, मेरा इस जानवरों की फ़रोख्त से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं खुद भी वेटनेरियन हूँ, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा है कि एक जानवर जब 800-900 दिन जो है खाता है, उसके ऊपर मेहनत होती है, वो बेज़बान जानवर अपने मालिक को बहुत सी चीज़ें समझाने की कोशिश करता है। मालिक जो है उसको चेक करता है कि क्या ये चीज़ें ये जानवर है क्या बढ़ रहा है, इसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई पेन फील कर रहा है, बेशुमार ऑप्शंस उसकी जो है ना वो देखने के बाद
जब वो ईद पे आता है तो उसको हर बंदा यही कह रहा होता है आप बड़ा महंगा बेच रहे हैं, आप बड़ा महंगा बेच रहे हैं, ये बड़ा महंगा बेच रहे हैं। ये बताइएगा आप क्योंकि वेटनरी डॉक्टर हैं तो ये बताइएगा कि यहाँ इंतजामात जो जानवरों की सेहत या कोई खुदा न खास्ता बीमारी हो जाए तो उसको ट्रीट करने के लिए किस तरह के इंतजाम हैं? देखिए मेरा ख्याल है कि हमेशा गवर्नमेंट जितनी पीछे से चलती आ रही है और ये गवर्नमेंट भी है, गवर्नमेंट ने हमेशा अपने एंड पे रह के बहुत सी जो है ना वो दी हैं, फैसिलिटीज़ दी हैं, लेकिन ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि इसको फ़ौरन और 100% हल करना पॉसिबल ही शायद नहीं हो सकता। अच्छा ठीक है, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैनेजेबल हैं, कुछ चीज़ें हैं जो वक्त के साथ साथ इसी तरह चलती हैं। कॉन्गो वायरस स्प्रे हुआ है जानवरों में? मेरा ख्याल है यहाँ पे स्प्रे शायद नहीं हुआ। यहाँ पे स्प्रे नहीं हुआ? शायद नहीं हुआ क्योंकि मेरा यहाँ पे रेगुलर विजिट नहीं है, क्योंकि मेरा शायद है। बहुत सारे व्यापारियों का भी यही कहना है कि यहाँ पे स्प्रे नहीं हुआ है। ये शाहपुर कांजरा की कैटल मार्केट है जहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बहस चल रही है एक व्यापारी और एक ख़रीदार के दरमियान में, और इस जानवर को लेके कि इस जानवर को वो कितने में ख़रीदना चाहते हैं और ये कितने में बेचना चाहते हैं। पूछेंगे कि इतना महंगा क्यों है ये जानवर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कीमत बता रहे हैं आप इसकी? 2,60,000। 2,60,000। क्यों इतना ज़्यादा महंगा क्यों? माशाल्लाह जानवर तो बहुत खूबसूरत है। कुर्बानी का जानवर महंगा होता है। अच्छा, तो ये बताएं कि कितने मतलब आपको अगर आप देखें कि आपको इसकी कितनी खिदमत करनी पड़ी है, उस पर कितना खर्चा आता है, क्या वो खर्चा निकलता है पूरा आपका? वो खर्चा तो नहीं निकलता। नहीं निकलता? नहीं निकलता। वो इसलिए नहीं निकलता कि ये जितने पैसे ये खा जाता है ना, उतने पैसे कभी भी पूरे नहीं होते। अच्छा, कितने अगर इसके खाए हुए पैसे पूरे करने हो तो क्या रेट बनेगा इसका? फिर तो ये 6-7 लाख का बन जाएगा। हाँ। अच्छा चले। और यहाँ पे ये जो ख़रीदार हैं इनसे भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी कि यहाँ पे एक तो आपको ज़ाहिर है जानवर की वो कीमत नहीं मिल रही, दूसरा ये बताइएगा बाकी इंतज़ामात किस तरह के लग रहे हैं आपको? बाकी इंतज़ामात है ही नहीं मंडी में। ये देखो कितना गंदा माहौल। तो ये बताएं कि ये जानवर के लिए आपसे कोई पैसे भी लिए गए हैं, कोई किले के हिसाब से या कोई किराया वगैरह? वो आज बात होगी, वो कहते हैं जगह देंगे। हाँ। वहाँ पे जानवर। अच्छा, पैसे नहीं लेंगे? पैसे लेंगे। पैसे क्यों कितने नहीं पैसे लेंगे? ये नहीं पता, ये चाचू को पता है। अच्छा, 500 रुपये फ़ी किला फ़ी जानवर बता रहे हैं? वो चाचू को पता है, वो ही बताएंगे। अच्छा ठीक है। और ये बताएं कि यहाँ पे जो इतना ज़्यादा कीचड़ हो चुका है, जब आंधी आई थी, जब बारिश तेज़ हुई थी, तो जानवर को उस असरात से बचाने के लिए कोई इंतजामात किए गए हैं यहाँ पे? नहीं, वो कुछ भी नहीं किया। तंबू लगाए हुए थे, वो उतारे। गुजरावाला से आए हैं। यहाँ पे जो खरीदार हैं इनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा, पहले तो ये बताइएगा कि आपको इंतजामात कैसे लग रहे हैं यहाँ पे? इंतजामात बारिश के बाद बहुत बुरे हैं, क्योंकि बारिश होने के बाद हर जगह पर कीचड़ फैल चुका है, और यहाँ से जो इन्होंने एंट्रेंस का गेट रखा है वो बहुत बुरा है। अच्छा। क्योंकि वहाँ पर पानी है और ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर खड्डे हैं, जिसकी वजह से लोगों की आमदोरफ्त में जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अच्छा, ये बताएं कि जानवर ख़रीद रहे हैं आप, ये वाला कोशिश कर रहे हैं, ये तो 2 लाख कितना 60,000 बता रहे थे, तो क्या कहेंगे, आपको ठीक नहीं लग रहा? मार्केट अभी चेक करने आए हैं, अब देखते हैं कि लोग तो मुंह मांगी कीमत मांग रहे हैं। हाँ। हम ग्राहक हैं और ये व्यापारी हैं, ये बेचेंगे और हम इनका बोल सुनेंगे कि ये क्या बोलते हैं। अच्छा, तो ये बताइएगा कि SOPs के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। आपने भी मास्क नहीं लगाया, आपको किसी ने कहा नहीं एंट्रेंस पे कि मास्क लगाएं? नहीं, यहाँ पर कोई रोकने वाला नहीं, ये पाकिस्तान है, कोई एक दूसरे को रोकने वाला नहीं है। अच्छा। यहाँ पर हर किसी को अपनी पड़ी है। अच्छा, तो लेकिन फिर तो हमें ज़्यादा जिम्मेदार होना चाहिए कि किसी ने हमें नहीं पूछना, हमें खुद ही सोचना पड़ेगा ऐसे ही। अच्छा, ये बताएं कि अभी क्या सोचते हैं कि अगर आपको लगता है कि जानवर बहुत महंगा है तो उस जानवर के ऊपर इनकी इतनी लागत, इनके इतने अखराजात भी तो आए होते हैं। असल में इनकी पीछे ज़मीन है जिनकी वजह से इनको एक तो फसल का पता ही नहीं लगता कि कितनी लग रही है। अगर ये हिसाब निकालना शुरू हो जाए तो ये तो इनके जानवर इनके बस से ही बाहर हो जाएं। अच्छा, हर जानवर। ठीक है, तो आपके हिसाब से कितने का होना चाहिए जानवर? मेरे हिसाब से तकरीबन ये 1.5 का होना चाहिए। 1.5 लाख का होना चाहिए। ठीक है, 1.5 लाख में दे सकते हैं आप इनको ये जानवर? 1.5 लाख वाला नहीं, 1.75 मूल लगा है लेकिन नहीं दिया। अच्छा, 1.75 में भी नहीं दिया। हम मज़ीद भी व्यापारियों से और ख़रीदारों से इस हवाले से बात करेंगे। नाज़रीन, यहाँ पे कुछ ख़रीदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बताइएगा कि किस तरह के इंतज़ामात लग रहे हैं आपको यहाँ पे? इंतज़ामात तो लग रहा है हम सैलाब में घिरे हुए हैं, यहाँ पर हर तरफ पानी है, छोटी सी एक जगह है जहाँ थोड़ा सा खुशकी है, वहाँ हम खड़े हुए हैं। तो जानवर लेने के लिए आए हैं, जानवरों की कीमतें किस तरह की लग रही हैं, क्या ख़रीदना चाह रहे हैं? हम तो बैल लेने के लिए आए हुए हैं कुर्बानी के लिए, लेकिन हम थोड़ा अर्ली आ गए इस दफ़ा बच्चों की वजह से।
लेकिन यहाँ पे तो इतना तेज़ है कि क्या कीमतें बता रहे हैं? कोई 3.5 लाख, कोई 2 लाख, अपनी अपनी मर्ज़ी की कीमतें, कोई वो है नहीं। आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए? हमारा जो ख्याल है, और एक हमारी पॉकेट जो हमारी 1 लाख तक की है। अच्छा ठीक है। लेकिन वो जो हम कह रहे हैं लाख में मिले, वो कह रहे हैं ये 3 लाख का। अच्छा ठीक है। और बाकी ये बताइएगा SOPs के ऊपर चेक एंड बैलेंस कैसा है? आपको चेक किया लोग गया? इतना फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम तो अपने खुद ही इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। हाँ हाँ। कि SOPs के साथ जाएं ताकि हम खुद बच सकें, दूसरे भी सेफ रहें, हम भी सेफ रहें। हाँ, लेकिन यहाँ पे चेक एंड बैलेंस कोई नहीं लेकिन है। यहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। दूसरा ये कि यहाँ पे कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि आराम से आप आ जाएं, आप ख़रीदारी करें और आराम से चले जाएं। बिल्कुल ठीक है। सैलाब से गुजर के जाना पड़ रहा है, सैलाब में से आना पड़ रहा है। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या ख़रीदने के लिए आए हैं? बैल खरीदने के लिए आया हूँ इधर। अच्छा, तो कैसी मुश्किलात आ रही हैं? कीचड़ है हर जगह, पानी इकट्ठा हुआ है। बहुत ज़्यादा गंदगी है, SOP का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा इधर। अच्छा। और कोई इसमें ख़ास इंतज़ाम नहीं है। जो कीमतें हैं वो भी बहुत आसमानों से लगी हुई हैं। अच्छा। तो कोई भी 1 लाख से कम वाला नहीं है इधर जानवर। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख वाला जो हमारे अपना मिडिल क्लास के लोग हैं उनकी पहुंच से बहुत दूर है ये। अच्छा। और सबसे बढ़ के ये है कि इंतज़ाम कोई नहीं है। अच्छा। इधर कोई जो आदमी आएगा यहाँ को फैमिली लेके नहीं आ सकता इधर, इस तरह की यहाँ गंदगी है और यहाँ कोई नाकिस इंतज़ाम आता है। अच्छा ठीक है जी। इंतज़ाम यहाँ पे इंतहाई नाकिस हैं। फैमिली को लेके या किसी बच्चों को लेके यहाँ पे नहीं आया जा सकता। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बताइएगा किस चीज़ की ख़रीदारी के लिए आए हैं? कौन सा जानवर ख़रीदना चाह रहे हैं? मैं भी चाह रहा था कोई बैल मिल जाए कुर्बानी के लिए। हाँ, तो उसमें पता किया है, लेकिन अभी प्राइस जो है ना रेंज नहीं आ रही। अच्छा। हाँ जी। और SOPs को किस तरह से देखते हैं? यहाँ पे किसी ने भी मास्क नहीं लगाया हुआ, बहुत कम लोग हैं। का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना हमारे जैसे मुल्कों में। जिस किस्म के हम लोग कौम है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, SOPs कोई चीज़ नहीं है। अच्छा। हाँ जी, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। आपको लगता है कि फॉलो नहीं करवाए जा सकते हैं? लगता है कि आप यहाँ के हमारे पूरे सामने पाकिस्तान में देख लें, कुछ फॉलो नहीं है। सब तमाशे हैं। बल्कि एक थोड़ी सी मेहरबानी फरमाया, अगर ये लोग टैक्सेस लेते हैं तो ये आने के रास्ते पे कोई ईंटें शीटें, कोई मिट्टी दिलवा दे, गाड़ी का बेड़ा गर्क हो जाता है। हाँ। तो आप जैसे लोग आए तो मुझे बताइए कि आप कंफर्टेबल हैं इधर? बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं। इतनी गंदगी, स्मेल यहाँ पर, मैं तो हैरान हूँ। आप कैसे आ गई, खातून कैसे आ गई है यहाँ पे? बस देख लेना, हमारा काम है, क्योंकि हमने आप लोगों की खिदमत करनी है, आप लोगों को आसानियाँ पहुँचाने के लिए, आपकी आवाज़ें हुकूमतों तक पहुँचाने के लिए। जहाँ तक बात आपने सवाल किया दूसरे प्राइस की, तो मेरा उस लिहाज से थोड़ा सा डिफरेंट आइडियोलॉजी है। बेचने वाला अपने वक्त की बेस्ट प्राइस ले रहा होता है और ख़रीदने वाला अपने वक्त की सबसे लोएस्ट प्राइस दे रहा होता है। ये तो खैर निगोशिएशन होती है बायर में और सेलर में, लेकिन कम अज़ कम ये कुछ सोलिंग, कोई ईंटें, कुछ भी ऐसा बजरी डाल दें। इनकी मेहरबानी है, इनसे दरख्वास्त है। बिल्कुल ठीक है जी, क्योंकि हमारी हुकूमतों को भी इस बात का इल्म यकीनी तौर पे है कि मौसम जो है वो आजकल कैसा है। पाकिस्तान में जून, जुलाई, अगस्त ये मौसम कैसा रहता है, कभी भी बारिश हो जाती है, मानसून का सीज़न होता है, तो उसके लिए कोई इंतज़ाम ख़ास तौर पे करने चाहिए थे। जिन लोगों ने मंडी के अंदर एंटर होना है, एंट्रेंस से लेके एग्ज़िट तक कीचड़ ही कीचड़ है, लोगों का चलना शदीद मुश्किल हो चुका है। यहाँ एक और ख़रीदार हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या ख़रीदने के लिए आए हैं आप? यहाँ बछड़ा ख़रीदने के लिए आए हैं। अच्छा, तो क्या प्राइसेस पता चली हैं? प्राइसेस तो यहाँ बहुत हाई हैं इस वक्त। बार्गेनिंग कोई पोजीशन नहीं है अभी। अच्छा। अभी वेट करेंगे और कोई 5-7 दिन, 10 दिन। अच्छा। इससे कोई 2 दिन पहले, क्योंकि अभी तो हालात इस तरह का नहीं है कि वो ख़रीदा जा सके। अच्छा, तो इंतज़ामात किस तरह के दिखाई दे रहे हैं आपको? इंतज़ामात आपके सामने देखें। इनको चाहिए कोई रेत वगैरह, कोई गस्सू वगैरह इधर डालें ताकि जो कस्टमर आए वो इजीली तो अंदर आ सके। इस वक्त तो हालात इस तरह के बने हुए हैं कि बंदा अंदर ही नहीं आ सकता। ठीक है, मतलब कि इन्होंने मानसून के हिसाब से कोई तैयारी नहीं, उसकी मानसून के हिसाब से कोई तैयारी नहीं। इनको पहले ही चाहिए था कि यहाँ पर कोई सड़क को पहले हमवार किया होता। अच्छा, तो ये बताएं कि SOPs के ऊपर चेक एंड बैलेंस कितना देख रहे हैं आप? SOPs पे हम जैसे जो लोग आ रहे हैं, वो बाहर से आ रहे हैं, वो खड़े हैं मेरे ख्याल में उधर लड़के, वो दे जा रहे हैं भाई आप ये मास्क वगैरह लगा के जाएं अंदर। हाँ। बाकी अंदर जो बेचने वाले हैं उनको तो किसी को पता ही नहीं है। उनको तो पता ही नहीं है, बल्कि वो कहते हैं क्या होता है कोरोना। हाँ, बिल्कुल ठीक है, इसी तरह बिल्कुल ठीक है जी। हम इनसे भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। आप व्यापारी हैं, खरीदार हैं? व्यापारी हूँ। व्यापारी हैं, कहाँ से आए हैं? मैं खानेवाल से। क्या लेके आए हैं, क्या जानवर है आपके पास? बच्चे हैं मेरे पास 8 माशाल्लाह बच्चे हैं। क्या क्या रेट है? ये रेट मुनासिब है, यहाँ पे कोई रेट का कोई काम ही नहीं है। महंगाई इतनी है, उनको चारा डाल डाल के हमारा दिमाग ख़राब हो गया है 3 महीनों से। अच्छा। अभी जो कस्टमर है वो मांग रहा है कोई लाख का, कोई बस इतना ही रेट है। इसके अलावा कोई प्राइस नहीं है, किसी की कोई काम नहीं है। 2-2 लाख के बच्चे हैं, 2.5 लाख के हैं, 3-3 लाख के हैं। अब जो भी कस्टमर आता है वो यही डिमांड करता है, बस लाख लो
अब वो उन्होंने मजाक बनाया हुआ है, जैसे कि एक पेटी लो बस बच्चा मुझे पकड़ाओ। बहस करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, आपको तो प्राइस का पता नहीं है, हमें पता नहीं है। हम पूरा साल धक्के खाते हैं, ये मकसद है। हम एक साल पूरा मेहनत करते हैं, पीछे भागते हैं, हमें हर चीज़ का पता है। बिल्कुल। लेकिन जो कस्टमर है वो आगे यही कहता है 1 लाख ले लो, बस 1,10,000 ले लो। हमारी तो खरीद भी नहीं है इतने। अच्छा, तो माशाल्लाह आपके पास बड़े जानवर हैं। हाँ जी। तो बड़े जानवरों के लिए यहाँ पे कोई, या छोटे जानवरों के लिए सुनने में आ रहा है कि 1000 रुपया 500 रुपया इन्होंने किराया लिया है किले वो के हिसाब एंट्री से। जो है वो भी 500 रुपये है, जो आप बाहर जाएंगे फिर भी 500 रुपये है। अच्छा। हाँ, खरीदार को भी उतना है, देने वाले को भी उतना है। अच्छा, ये तो सारा अंदर चोर बाजारी है, कोई ख़ास काम नहीं है। हम तो बाहर से हैं, यहाँ पे धक्के खा रहे हैं। इमरान खान साहब ने वो बता दिया कोरोना का। हाँ। बस लोगों को बता दिया कि कोरोना को लोगों को कह के ना उनका बेड़ा ही खड़ा करते जाओ, ठीक अच्छा, है। लेकिन कोरोना की एहतियात भी तो करनी भाई जरूरी है। एहतियात है, आप बिल्कुल सही बात कर रही हैं। हम कितनी एहतियात करें, हम अंदर तो बैठ नहीं सकते। हाँ। कोई कस्टमर आएगा, उनके साथ बात भी करनी पड़ती है, ये भी उतारना पड़ता है, उतार के जेब में बात करनी पड़ती है। कस्टमर को समझ नहीं आती, उसको अगर प्राइस बता दो वो कहते हैं भाई ये उतार के बात करो। नाज़रीन, यहाँ पे एक और व्यापारी हैं और इनके पास माशाल्लाह काफ़ी सारे बकरे हैं। देखते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहते हैं तमाम तर सूरत हाल पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं आप? जी रहीम यार खान से आए हैं। रहीम यार खान से आए हैं। कितने बकरे हैं आपके पास? हमारे बकरे 9 बकरे हैं। 9 बकरे हैं माशाल्लाह। क्या क्या रेट है? एक का है वो सामने उसका 50,000। अच्छा। दूसरे का 65,000। अच्छा। इसका तकरीबन है 67। तो ज़्यादा नहीं है रेट? महंगाई भी हो गई है ना। अच्छा जी, दाने भी हुए। फिर ये उसके क्या बाद खा रहे हैं? ये क्या दाना होता है? दाना दाना खा रहे हैं। कितने का मिल रहा है आपको यहाँ ये पे? उधर पंजाब में मिल रहे हैं 2000। अच्छा, और यहाँ पे ये चारा वगैरह इसकी क्या प्राइस है? इसकी मेरे ख्याल में 250-300 है। अच्छा जी। तो ये बताएं कि आपसे कोई फीसें वगैरह ली इन्होंने, एंट्री फीस या कोई किले की फीस? अभी तो नहीं दी, मेरे ख्याल में बाद में लेंगे। आप इधर आ जाएं। क्या कह रहे हैं? मेरे ख्याल में अभी तो फीस नहीं ली, लेंगे थोड़ी देर बाद। अभी आए हैं तकरीबन 2-3 घंटे हो गए। वो कह रहे हैं कि 500 रुपये किले का होगा शायद। आप आ जाए ना, ज़रा बताएं आके। अच्छा जी, अभी है। हाँ, 5 घंटे हुए हैं क्योंकि बारिश भी हुई है इसलिए। तो ये बताओ कि बारिश जब हुई थी, जब आंधी आई है, तब कोई इंतज़ाम नहीं थे मौसम की शिद्दत से बचने के लिए? नहीं, उस टाइम अभी उतारे थे बकरे, इंतज़ाम कर रहे थे, बारिश आ गई, उसके बाद बैठ गए आधा घंटा। जी हाँ। तो ये बताएं कि अभी अगर यहाँ पे इतना कीचड़ हो गया है तो ख़रीदार किस तरह आएंगे अगर यहाँ पे साफ़ सफाई नहीं की जाएगी तो? क्योंकि वो आ जाते हैं लेने भी, जिसको मजबूरी होती है, क्योंकि 5-6 दिन के बाद महंगाई हो जाएगी, इससे और बड़े रेट हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई कितने पैसे दिए आपने एंट्री के? 500 रुपया किले का दिया मैंने। 500 रुपये किले। हाँ। कितने जानवरों का? एक जानवर का 500। एक जानवर का 500 है ना। आपके टोटल कितने जानवर हैं? 9 जानवर है। तो फिर ठीक है। और ये बताएं कि अभी यहाँ पे बाकी चारा वगैरह किस तरह दे रहे हैं ये आपको? नहीं, उधर से लेके आए, रहीम यार से। आप उधर से लेके आए हैं। हाँ। तो ये बताएं इंतजामात कैसे लग रहे हैं आपको? बस ठीक नहीं लग रहा है, यहाँ तो इंतज़ाम तो नहीं है, बारिश से वजह के हम लोग परेशान हैं। क्या कह रहे हैं? बाजी ना कोई तंबू इतना के हाँ। ना कोई इंतजाम है, धूप ते पीऊँ छे। हाँ। हाँ, हर चीज़ इतना के असा वो चारा जरा 300 रुपये माने। अच्छा, पहले आते होते हैं आप इधर लाहौर की हाँ मंडी जी, में? हर साल आते हैं। तो पिछले साल कैसे इंतजाम थे? पिछले साल भी वैसे थे जैसे। कोई बेहतरी नहीं आई? नहीं आई। अच्छा, उससे पहले कभी आपको लगा हो कि अच्छे इंतजाम हुए? नहीं, कभी भी पहले नहीं? नवाज शरीफ के दौर दे हुण का नहीं। तब हुए थे? पहले हाँ, उतना तंबू भी लगे हुए हैं, सरकारी हर चीज़ आई। अच्छा ठीक है। इनका कहना है कि पिछली हुकूमत के दौर में इनको कुछ फ़ायदा था। हाँ, क्या फायदा कहेंगे? था, तंबू भी लगे हुए हैं, हर चीज़ का फायदा है। अच्छा, लेकिन इस बार कोई सूरत हाल जो है वो बेहतर नहीं दिखाई दे रही। नाज़रीन, ये हमारे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक बड़ी मंडी है शाहपुर कांजरा, और ये बड़ी मशहूर मंडी है। यहाँ पे इतने सारे माशाल्लाह जानवर आए हैं, इतने सारे ख़रीदार आते हैं, इतने सारे व्यापारी हैं, दूर दूर से आए हुए हैं, लेकिन उनके लिए कोई भी सहूलतें ख़ास यहाँ पे नज़र नहीं आ रही हैं। SOPs के ऊपर चेक एंड बैलेंस बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ तक कि बहुत सारे व्यापारी ये भी कह रहे हैं कि जानवरों के लिए जो कॉन्गो वायरस के लिए स्प्रे किया जाता है वो भी नहीं किया गया। और इतने ज़्यादा परेशानियाँ हैं, इतनी ज़्यादा गंदगी है यहाँ पे। और अगर हम बात करें कि हमने इंतज़ामिया से बात करने की कोशिश की तो उनको जो है वो इजाज़त नहीं दी मौक़िफ़ देने की। उन्होंने कहा कि हम मौक़िफ़ नहीं दे सकते। LWMC से भी हमने रब्ता करने की कोशिश की। यहाँ पे उनके ऑफिसेज़ हैं, उनके यहाँ पे जो उन्होंने कैंप्स लगाए हैं वो वहाँ बैठे हैं। हमने उन्हें कॉल की लेकिन उन्होंने अपना मौक़िफ़ देने से इनकार किया है। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर से मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।